अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वर्हमतुल्लाह। जी फरमाइश सिस्टर। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अब मुझे भाई-बहन कोई भी नहीं है, हम दोनों बेटियाँ हैं, मतलब मेरी एक बहन है, जी तो हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब मेरे अब्बा का जब तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो मेरी बहन तो कुछ देखती नहीं है अब्बा को। मतलब वो और उसका जी, शौहर दोनों नहीं देखते हैं। मैं डॉक्टर हूँ शेख, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा हस्बैंड भी डॉक्टर है। तो हम लोग अपने कामों में बिज़ी रहते, फिर भी मैं अब्बा को देख लेती हूँ। मगर मुझे कोई दूसरे मतलब कभी दूसरे लोग बोलते हैं कि दोनों का ज़िम्मेदारी होता है देखने के लिए अब्बा को, सिर्फ़ जी, तुम ही देखती हो, इस तरह से मेरे शौहर बोलते रहते हैं। हम लोग डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा लोड हम ही देख लें, हम लोग को भी बच्चे हैं ना, तुम्हारी बहन को बोलो कि उसका भी हक बनता है अब्बा को देखने। हालाँकि वो अब्बा का मतलब हाँ, अब्बा का कमाई से ही वो लोग जी रहे, मतलब मेरी बहन और उसके जी, शौहर। जी, 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 तो जी, जी, हम लोग का एक स्कूल है, तो उसी का ही सैलरी से मतलब वही लोग चलाते हैं, जो अब्बा का ही है। मेरा अम्मी का इंतकाल जी, हो चुका है कोरोना के टाइम पे, तो जी, तो मतलब कंपल्सरी मतलब ये मेरा हक हम लोग को कोई जी शेख, सिस्टर का सवाल हाँ। वाज़ेह है। देखिए, अगर उनके वालिद साहब के पास इतना माल नहीं है जिससे कि वो अपना खर्चा उठा सकें, जी, तो ऐसी सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि उनके वालिद का खर्चा कौन उठाएगा। जवाब जी, इसका ये है कि उनके वालिद का खर्चा वो सारे लोग उठाएंगे मिल करके जो उनके वारिस बनने वाले हैं। फर्ज कीजिए आज की तारीख में अगर उनकी वफात होती है तो उनके वालिद के वरसा कौन कौन बनने वाले हैं। उनके वालिद के वारिस जैसे वो दोनों बहनें जो हैं, उनकी बेटियां दोनों, वो बनेंगी। अगर उनके भाई होंगे तो वो भी बनेंगे, क्योंकि बेटे तो हैं नहीं। बहनें होंगी वो भी बनेंगी। तो उनके जो वारिस बनने वाले लोग हैं वो उनका खर्चा उठाएंगे उनके गरीब होने की सूरत में। अब अगर इन जी, दोनों बहनों के अलावा उनका कोई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बहनें उनका आधा आधा खर्चा उठाएंगी। जी, उनका आधा आधा खर्चा ये दोनों बहनें उठाएंगी। ये इसका शरई हुक्म है। अब अगर दूसरी वाली बहन खर्चा नहीं उठा रही है तो ये उसकी गलती है। जाहिर है हमारे यहां इस्लामी कजा का तो इंतजाम है नहीं कि वो जो उनके वालिद हैं काजी के पास जाएं और वहां से जी, फैसला जी, लेकर के आ जी, जाएं। लेकिन जो शरई हुक्म है यही है कि वो दोनों बेटियां उनका खर्चा उठाएंगी। और वो दोनों बेटियां भी किस सूरत में खर्चा उठाएंगी? जब उन दोनों बेटियों के पास अपना माल होगा तब। जैसे वो कह रही हैं मैं डॉक्टर हूं, तो जाहिर है वो काम करती होंगी, जी, वो कमाती होंगी, तो वो खर्चा उससे अपनी कमाई से खर्चा उठाएंगी। अपने वालिद का आधा आधा दोनों शेयर करेंगी, दोनों जी, बेटियां अपने माल से। मैं अपने माल से इसलिए बार बार कह रहा हूं कि उनके जो शौहर हैं दोनों बेटियों के, उनके शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है अपने ससुर का खर्चा उठाना। अगर वो कर जी, रहे हैं तो अच्छी बात है, ये उनकी जानिब से एहसान होगा। लेकिन अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो उनके ऊपर वाजिब नहीं है। इन बेटियों पर अपने खास माल से अपने वालिद का खर्चा उठाना वाजिब है। और फर्ज करें अगर बेटियों के पास कुछ भी नहीं है तो बेटियों पर वाजिब नहीं है, क्योंकि वो खुद मुहताज हैं, उनके पास कुछ नहीं है।